स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 9 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़, स्टेट गवर्नर एंड स्टेट असेंबली या कैबिनेट हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। जब भी कोई बिल को स्टेट असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजते हैं तो आर्टिकल 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर में गवर्नर को 3 पावर होती है। एक तो वो बिल को पास कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, या फिर मना कर सकते हैं, या फिर बिल को रिजोल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए। पर हम देखते हैं तमिलनाडु, केरला, वहाँ के जो गवर्नर है वो वहाँ के स्टेट असेंबली के बिल को हमेशा रोक के रखे हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने या GS2 मेंस का क्वेश्चन बने। कोर्ट ने यहाँ पे 2-3 बातों पे फोकस किया। फर्स्ट आता है, अगर किसी बिल को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए रोक रखा है और गवर्नर वहाँ के स्टेट कैबिनेट से डिस्कशन कर लेते इस बात पे, तो उस बिल को 1 मंथ के अंडर में गवर्नर को डिसीजन लेना चाहिए इस बिल को या वापस भेजना है या फिर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए भेजना है। सेकंड आता है, अगर किसी बिल को गवर्नर ने रोक रखा है तो अगर आप स्टेट कैबिनेट से डिस्कशन नहीं करते हो तब गवर्नर ने 3 मंथ तक, 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर उस बिल को स्टेट असेंबली को भेजना चाहिए। थर्ड आता है, अगर स्टेट असेंबली ने कोई बिल को रिकंसिडर किया है और फिर से गवर्नर के पास भेजा है तो लास्ट कंडीशन में गवर्नर को उस बिल पे फाइनल सिग्नेचर करनी होगी 1 मंथ के अंडर में। और आर्टिकल 200 के अंदर में गवर्नर को कोई भी वीटो पावर नहीं है। तो एक टाइम लिमिट फिक्स की है गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बिल पे। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। हम देखेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। ये आते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा एक एक्ट है 1969 का, RBD 1969, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। उसके अंडर में 2023 को अमेंडमेंट करके कंपलसरी करवाया था जितने भी बर्थ होते या डेथ होते उनका रजिस्ट्रेशन करना सेंटर के पोर्टल पे। इसके अंदर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको कहा गया है आप इस इंसिडेंट को, बर्थ के या डेथ के 21 डे के अंदर में इस पोर्टल पे मेंशन कर देना। पर प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर रहे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये एक पनिशमेबल ऑफेंस हो सकता है, साथ ही फाइन भी लग सकता है। ये जो पोर्टल है सेंटर का जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कहा गया है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है रजिस्ट्रेशन की। और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ये सिटीजन से भी कहते हैं कोई भी सिटीजन ने 7 डे के अंदर में बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरियस सर्विसेज के लिए, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट जॉब, मैरिज रजिस्ट्रेशन। और जो सेंट्रलाइज डाटाबेस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हम इसको यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल रोल्स। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बने। अब आता है इस एडवर्टाइजमेंट पे। हम कवर करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ये बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर में। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। ये एक हाई पावर बॉडी है जिसको बनाया था 1987 में। इसका जो फंक्शन है उस पर प्री की लाइन बन सकती है। इनका काम है सेलेक्ट करना एंड प्लेसमेंट देना पर्सनल इन पोस्ट ऑफ चेयरमैन,
मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। हम यहाँ पे देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्टर चाहिए पर्सनल इन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, मतलब इनका काम है गवर्नमेंट को एडवाइस करना मैटर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, कन्फर्मेशन और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किसी पर्सनल की। हम देखते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, ये सिलेक्ट करता है, प्लेसमेंट देता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। लास्ट वीक हमने देखा था थाईलैंड में बीमस्टेक का समिट हुआ था और उसमें से कुछ आउटकम निकला। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने या GS2 IR में क्वेश्चन बने। यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन में बात कही गई। यहाँ पे काम चल रहा है बीमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स पे, COC। हम काम करेंगे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पे, जो कनेक्ट करेगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जिसको कहा जाता है बीमस्टेक हब, और आगे लेके जाएंगे इसको पैसिफिक ओशन तक। हम देखते हैं जो बीमस्टेक रीजन है ये प्रोन है नेचुरल डिजास्टर के प्रति। हमें बिल्ड करना है एक जॉइंट मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। हम बात करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे और एंड कस्टम एग्रीमेंट पे। बीमस्टेक ने एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसका नाम है बीमस्टेक विजन 2030 डॉक्यूमेंट। हो सके यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बने। अब आते हैं डेली क्यूज पे। कल हमने डेली क्यूज के 3 क्वेश्चन देखे थे, आज उनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सी लिटरेरी मैगजीन है जिसको स्टार्टिंग में एडिट किया था चट्टोपाध्याय ने, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चैटर्जी ने, जिसको बाद में देखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका आंसर आता है बंग दर्शन। सेकंड क्वेश्चन था वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको फर्स्ट पब्लिश किया था एक नोवेल में, उसका नाम था आनंद मठ, जिसको लिखा है चट्टोपाध्याय ने। और थर्ड क्वेश्चन था कौन सी वैष्णव रिलीजियस मूवमेंट थी 14 एंड 15 सेंचुरी में बंगाल में, जिसको इंस्पायर किया था चट्टोपाध्याय ने, उसका नाम था गौड़िया वैष्णवा ट्रेडिशन। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बने। अब आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट पे, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में, जो आता है केरला में। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में, और एक डीम यूनिवर्सिटी है UGC एक्ट 1956 में। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। अभी भी एक क्वेश्चन करेंगे PYQ का। एक क्वेश्चन आया था 2016 की प्रीलिम में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम, यहाँ पे टारगेट है ब्रिंग करना स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। ये कोई क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, पेंशन से रिलेटेड नहीं है, ना किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जो हमारी मुद्रा स्कीम है इसको पूरे हो गए 10 ईयर, तो हो सके प्री का क्वेश्चन बने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके जो हाफ बेनिफिशियरी आते हैं वो आते हैं SC ST एंड OBC कम्युनिटी से। इसको लिया है इंडिया ईयर बुक से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हो गए 10 ईयर, जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मुद्रा लिमिटेड द्वारा। एक कॉर्पोरेट सब्सिडरी आती है SIDBI की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। हो सके यहाँ से प्री क्लेम बने। ये स्कीम एक्सेस देती है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस छोटे माइक्रो स्मॉल बिजनेस के लिए। ये प्रोवाइड करती है कोलैटरल फ्री क्रेडिट अप टू 10 लाख तक टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इनकी 3 कैटेगरी आती है मुद्रा स्कीम की। एक आती है शिशु, जिसके अंडर में 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है।
फिर आता है किशोर, KISHOR। ये मिड स्टेज फाइनेंसर मिलता है यहाँ पे, जो आता है 50,000 से 5 लाख तक। थोड़ा आता है तरुण, जो आता है 5 लाख से 10 लाख तक। आपको कुछ लोन, कुछ परसेंटेज वुमन इंटरप्रेन्योर्स के लिए देना चाहिए, और कुछ आता है 50% SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए देना चाहिए। अब आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट पे। हम फिर से चलेंगे तिरुवनंतपुरम, केरला, जहाँ पे है नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। प्रीलिम के लिए बनेंगी तो इतनी ही बनेंगी। ये कहाँ पे है और किसके अंदर में? आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।